गुड आफ्टरनून। आप लोग असाइनमेंट कर लिए हैं? वेरी गुड। कोई पूछना भी है श्रद्धा? नो सर। बताओ कौन सा है। ओके, वेरी गुड। आइए, आज डेट हो गया 13। वो ये जो क्वेश्चन नंबर टाइप 4 जो है, आज हम लोग को 4 टाइप का क्वेश्चन नंबर करना है। ठीक है, ये जैसे टेबल दिया हुआ है और आर एक्स को एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिफाइन किया गया है, या फिर आर एक्स को 3 प्लस एफ एक्स डिफाइन किया गया ना, इस तरह से। तो इनकी डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे हम लोग, देखते हैं। इनका कोई एग्जाम्पल अगर है तो वहां से क्वेश्चन उठाएंगे, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। सी वी हैव मान लिया कि इस टाइप की क्वेश्चन आ जाए अपने पास, है ना। काफी डिफिकल्ट होता है ऐसा क्वेश्चन, और इवन कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इनको किस तरह से हैंडल करना है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ जो है एफ और जी में एक रिलेशन दिया हुआ है ना, और ये डेटा दिया हुआ एफ डैश 3 फाइंड करना है। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, हमारे जो एग्जाम्पल 4 नंबर हैं, और जो एग्जाम मतलब हमने एक्सरसाइज की 4 नंबर देखी है, तो ये एग्जाम्पल काफ़ी आसान है उसके रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन आप कर दो और सारे वैल्यू आप पुट कर सकते हो फिर। सो एल एच एस का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा आपका, एफ डैश एक्स लिख सकते हैं ना। तो आर एच एस में क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा, है या नहीं? चेन रूल लगाना पड़ जाएगा। रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 टाइम्स √7g(x-3) इंटू 7g(x-3) का डिफ्रेंसिएशन होगा 7 टाइम्स g'(x). अब हमको क्या चाहिए, एफ डैश 3 चाहिए, एक्स की जगह पे 3 रख लो। सो एफ डैश 3 विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स 7g3-3 इंटू 7 इंटू g'3। सी एफ डैश 3 के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है, g3 और g'3 दोनों दिया हुआ है। वैल्यू पुट कर लीजिए, 1/2 × √7 इंटू 4 - 3, 7 इंटू 5। सो ये कितना हो गया, ये भी 5 के बराबर हो गया ना, √25 5 के बराबर है। इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और आंसर मेरा कितना आ गया, 7/2 आ गया। ठीक है, आंसर मेरा 7/2 आ गया। तो इस तरह से इसको हैंडल करना है। अब डायरेक्टली एक्सरसाइज वाले में चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल था। हाँ, ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, g(3g5g)
केवल जी जी लगा करके रखा है। हाँ, ये जो एग्जांपल है ना वो रिलेट करेगा आपके एक्सरसाइज को। हमें f' 0 फाइंड करनी है, तो डिफ्रेंशिएट करिए LHS को, तो आपको मिलेगा f' x। RHS का डिफ्रेंशिएशन कौन कौन बच्चा बता सकता है? RHS का डिफ्रेंशिएशन कौन कौन बता सकता है? You can raise your hand. Nobody. कोई है जो RHS का डिफरेंशिएशन बता सकता है इसका, या इसमें क्या रूल यूज होगा इसको डिफरेंशिएट करने में? रूल भी बता सकते हो। किस रूल से इसको डिफरेंशिएट करना होगा? फंक्शन के अंदर फंक्शन है, किस रूल से डिफरेंशिएट करेंगे? एनीबडी? चेन रूल से करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल नहीं यूज कर सकते। बहुत अच्छा। प्रोडक्ट रूल का मतलब सिंपली होता है कि फंक्शन प्रोडक्ट में हो, लेकिन यहाँ पर कोई प्रोडक्ट में नहीं है। ठीक है, ये जी के अंदर ये फंक्शन है, फिर ये जी के अंदर ये फंक्शन है। दिस इज नॉट समथिंग gx इंटू जी एक्स, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। सो चेन रूल लगाने पे जी का डिफरेंशिएशन, बाहर वाले जी का डिफरेंशिएशन जी डैश हो जाएगा। इसका आर्ग्यूमेंट है 3 टाइम्स जी, सो उसका डिफरेंशिएशन, पहले इसका आर्ग्यूमेंट मेंटेन कर लो, 3g 5gx। ये हो गया पहले जी का डिफरेंशिएशन। दूसरे जी का डिफरेंशिएशन, बट आगे में 3 टाइम्स लेना पड़ेगा, और यहाँ पे जी डैश 5gx। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ, यहाँ पे देखो, फर्स्ट जी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जी डैश, इसका आर्ग्यूमेंट आपका 3g 5gx है, तो 3g 5gx हमने मेंटेन कर दिया। अंदर वाली जी को मैं जब डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो उससे पहले 3 है, 3 चूंकि न्यूमेरिकल नंबर है, इसको बाहर रखेंगे और जी का डिफरेंशिएशन जी डैश हो जाएगा। इसका आर्ग्यूमेंट क्या है? 5g ऑफ x है, तो जी डैश 5g ऑफ x हो गया। इसका भी डिफरेंशिएशन हो गया अंदर वाले जी का। अब एक और जी बचा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखना होगा आगे? कैन एनीबॉडी टेल? कैन एनीबॉडी टेल नेक्स्ट क्या होगा इसमें? अगर इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे इस जी के अंदर वाले आर्ग्यूमेंट का, तो क्या लिखना होगा यहाँ पे? डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या मिलेगा? इंटू 5।
इंटू 5 डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। बेसिकली जी डैश एक्स लिख सकते हैं ना। वेरी गुड। अब हम लोग को ये डेटा के यूज से काम करना है। तो एफ डैश जीरो देखो तो फाइंड करके क्या रहा तुम लोग को, फाइंड करो। हाँ तो जीरो वैल्यू रखने पर क्या मिलेगा वैल्यू श्रद्धा? एक्स की जगह पे जीरो रखो और देखो क्या वैल्यू मिल रहा। हाँ, जीरो में किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो मिलेगा। श्रद्धा वेरी गुड, सही आंसर है तुम्हारा।
कोशिश करो कृष्णकांत। यस सर। आइए देखिए कैसे करना है, या किसी को और समय चाहिए? देखिए ये हो गया 3 और ये हो गया 5 मल्टीप्लिकेशन में। सो एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन बन रहा है 3 इंटू 5 15 जी डैश 3 जी डैश 5 जी एक्स 1 2 3, ठीक है, इंटू जी डैश 5 जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। अब हम लोग x की जगह पे 0 करेंगे, तो ये बन जाएगा एफ डैश 0, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 15 जी डैश 3 इंटू जी डैश 5 जी 0 इंटू जी डैश 5 जी 0 इंटू जी डैश 0। अब वैल्यू पुट करना शुरू कर। देखो जी डैश 0 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 रखेंगे। जी 0 कितना दिया हुआ, 0 दिया हुआ। सो 15 इंटू जी डैश 3 इंटू जी डैश के अंदर जी 0 0 हो जाएगा, ये 0 इंटू 5 0, तो ये जी डैश 0 बन गया, है ना। ये जी डैश अंदर में जी डैश कहाँ से आ गया जी, अंदर में जी डैश नहीं आएगा। देखो ऊपर डिफरेंशिएशन जो किया हुआ है यहाँ पे नहीं ना है जी डैश, गड़बड़ हो जाएगा उससे। तो जी 0, ठीक है। और यहाँ पे
भी जीरो हो जाएगा। सो जी डैश 5 इंटू जीरो कितना, जीरो, और जी डैश को जी डैश रहने देते हैं, और क्या, अल्टीमेटली हमको वैल्यू पुट करना ही सब। अब देखो ये भी तो जीरो हो जाएगा ना। सो बेसिकली 15 इंटू जी डैश जीरो का होल क्यूब लिख सकते हैं आप। इसका वैल्यू होता है 3, तो हो जाएगा 15 इंटू थ्री क्यूब। थ्री क्यूब मतलब 27, मल्टीप्लाई करोगे 405 आ जाएगा। समझ में आया सबको? प्रिया समझे? साहिल, यस सर। सुजल, ठीक है। तो इसी तरह से आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। चेन रूल लगाना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेन रूल अप्लाई किया गया है। फंक्शन के अंदर फंक्शन के लिए ऑलवेज चेन रूल। अब देखो इसको अगर हम लोग करते हैं, कुछ डेटा वेटा भी दिया है, नहीं दिया, चलो इसको नहीं करेंगे, इस एग्जाम्पल को करते हैं। इसको आज ही सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको घर पे सॉल्व करने का टेंशन ना रहे। देखो तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे डेटा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे दिया हुआ है ना। तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ। ये आर में जी और एफ है, ठीक है, आर कर देता हूँ, ठीक है, बाकी आप लोग खुद से ट्राई करोगे बन जाएगा। सो सो आर एक्स इक्वल टू जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स है। हम लोग को आर डैश एक्स पहले फाइंड करना चाहिए, क्योंकि आर डैश फाइंड करेंगे तभी मिलेगा कुछ भी। सो आर डैश एक्स, कौन सा रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए, प्रोडक्ट रूल या चेन रूल? प्रोडक्ट रूल या चेन रूल? बताइए।
जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूं उस क्वेश्चन के लिए श्रद्धा। शायद मैं तुम लोग को फिर गलत जगह पे पूछ रहा हूं। अब बोलो सेकंड के लिए, बाकी लोग भी बताएंगे। ठीक है श्रद्धा एंड प्रिया। अदर्स कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? सौरभ, किस रूल से डिफरेंशिएट करेंगे? चलिए ये आप लोग का लास्ट टॉपिक ही है, इसमें चेन रूल अप्लाई करना हम लोग का है ना। सो यहाँ पे हम लोग जी का डिफ्रेंसिएशन जी डैश हो जाएगा और 3 प्लस एफ एक्स लिखेंगे, और 3 प्लस एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एफ डैश हो जाएगा। तो एक्स की जगह पे हमें क्या रखनी है? एक्स की जगह पे 4 रखनी है। सो पुट एक्स इक्वल टू 4। तो यहां से मिल जाएगा आर डैश 4 इक्वल टू जी डैश 3 प्लस एफ 4 एफ डैश 4। ओके वेरी गुड श्रद्धा। जी डैश इंटू 3 प्लस एफ 4 की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ 4। देखो यहाँ से एफ एक्स की जगह पर 4 रखना है। एफ ऑफ 4 कितना है? 3 है। तो ये हो गया 3 इंटू एफ डैश 4 क्या है? एफ डैश 4 हो गया 5 और जी डैश 6 हो गया ना बेसिकली ये। जी डैश 6 7 हो गया। 7 इंटू 5 दैट इज 35। ठीक है, तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करनी है, इस टाइप के न्यूमेरिकल को। समझ में आया? वेरी गुड। आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 करो। क्वेश्चन नंबर 6 करो खुद से।
चलिए एक ऑप्शन लिख देता हूं मैं। बहुत अच्छा सौरभ। चेन रूल से डिफरेंशिएट करिए, वैल्यू पुट करिए।
सॉल्व हुआ? प्रेम, प्रेम, सुजल, ट्राई कर रहे हो सुजल? प्रिया, ये देखिए, मेरी आवाज आ रही है? देखो, एच का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? एच डैश, पहले रूट आ रहा है, रूट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 टाइम्स रूट ओवर 4f(x) 3gx इंटू रूट के अंदर आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन 4 टाइम्स f(x) 3 टाइम्स g(x) 1/2 टाइम्स रूट ओवर कितना हो जाएगा? 4 × 4। अच्छा, h-1 लिखना है ना हम लोग को, तो ये हो जाएगा 4 × 4 3 × 3 4 × f(1) 3 3 × g(1) 4 1/2 into √25 into 24, that is 12/5, and this is right answer. तो यही है तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में डिफरेंशिएशन। इसके बाद आपका आता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे।
टेंजेंट है ना, अच्छा ये इनवर्स फंक्शन भी दिया हुआ है, शायद नहीं दिया हुआ। चलो इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तुम लोग लिमिट वगैरह पढ़े नहीं हो, कैसे समझ में आएगा। तो मैं थोड़ा ऐसा करता हूँ कि इतनी चीजें बताता हूँ जिससे आपका सारा थिंकिंग जो है क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए हम लोग एक ग्राफ लेंगे। किसी भी तरह का ग्राफ ले सकते हो। तो यहाँ पे मान ली जाए कि ये आपका y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ है। इस पे एक पॉइंट है x1 कॉमा y1। x1 कॉमा y1 अगर इस ग्राफ का पॉइंट है, इसका मतलब x1 कॉमा y1 इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स हम लोग किसी पॉइंट पे फाइंड करते हैं। dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू x1, ये क्या है, डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x at x इक्वल टू x1 है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये है देखिए, ये हमने पर्पल कलर से एक लाइन बनाया है जो टेंजेंट का काम कर रहा है। टेंजेंट एट x इक्वल टू x1, इस टेंजेंट की जो स्लोप होती है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू x1 is given by dy by dx at x इक्वल टू x1।
मतलब डेरिवेटिव का जो भी वैल्यू फाइंड करते हो एक्स का वैल्यू रख करके, तो वो जो भी वैल्यू आता है वो टेंजेंट के लिए स्लोप का काम करता है। स्लोप क्या होता है? स्लोप के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, सिंपल में बता देता हूँ स्लोप क्या होता है। जैसे कोई भी लाइन है आपके पास, कोई भी लाइन, इस तरह से, तो यहाँ पे ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रोटेट करवाना, इसको रोटेट करवाना, लाइन पे ले जाना। अगर इस तरह की लाइन हो तब कौन सा थीटा लेना है? जैसे ये है, तो यहाँ पे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आप एक्स एक्सिस ले लीजिए और इसको रोटेट करवाइए, लाइन तक ले जाइए। तो यहाँ पे इसको थीटा कहेंगे, यहाँ पे इसको थीटा कहेंगे। तो ये दोनों टेन थीटा जो आते हैं ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्लोप ऑफ लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप थीटा, टेन थीटा मतलब इस थीटा से रिलेटेड होगा। तो dy बाई डी एक्स के ज्योमेट्रिकल मीनिंग में केवल हम लोग को इतना ही जानना है ना, कि स्लोप टेंजेंट का क्या होगा। और अगर आप लाइन की इक्वेशन लिखना जानते हैं तो आप टेंजेंट का इक्वेशन फिर आप लिख सकते हैं। तो एक एग्जांपल इस पे हम लोग लेते हैं। जैसे ये मेरा कर्व है, मैं इसके ग्राफ वगैरह नहीं जानता हूँ, ठीक है। मुझसे पूछा गया है फाइंड स्लोप ऑफ कर्व बोल सकते हो, या फिर टेंजेंट कर्व। बोलने का मतलब टेंजेंट ही हो जाएगा, स्लोप ऑफ कर्व कुछ होता नहीं है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है, ठीक है। टेंजेंट एट x इक्वल टू 1। देखो हमको y वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हमें y वैल्यू नहीं दिया, सिर्फ x इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना होगा? dy बाई डी एक्स करना होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर हो गया, इनका डिफ्रेंसिएशन -4x हो गया। सो हम लोग ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 विल बी इक्वल टू कितना? 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। हम लोग लिखेंगे इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। बस इतना ही करना रहेगा, एक आपको कर्व दिया हुआ रहेगा और आपको फिर स्लोप फाइंड करना होगा, ठीक है। और दूसरे तरह का भी होता है कई बार, मतलब एक्स और वाई मिला जुला हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई -1। हमसे पूछा जा सकता है
फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। देखिए x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 पे ये सेटिस्फाइड है, और यहाँ पे x y दोनों दिया हुआ है, तो इसलिए मुझे दोनों लेकर के चलना होगा। स्लोप हमेशा dy बाई डी एक्स होता है, बट यहाँ पर एक्स वाई इम्प्लिसिट डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, सो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाइए। सो x का डिफ्रेंसिएशन 1, y को छोड़ देना प्रोडक्ट रूल में, फिर x को छोड़ देना, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स होगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका हो गया x का डिफ्रेंसिएशन कितना 1, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स। यहाँ पे देखना अनडिफाइंड आ जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ ले लिया गया है, इसलिए अनडिफाइंड हो आएगा। इसको डिफाइंड बना ही देते हैं, क्यों अनडिफाइंड रखें हम लोग। ऐसा करो, यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे इसको हटा दो, तो ये डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स LHS, तो चेंज नहीं होगा। RHS में देखो 1 प्लस dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब आप यहाँ से dy बाई डी एक्स को अलग कर लेंगे, ये हो गया 2y, और यहाँ से आएगा -1, और ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू निगेटिव 2y माइनस 1 2x माइनस 1। हमको x और y की जगह पे 1 1 रखना है, तो हम इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, dy बाई डी एक्स x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। सो माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा -1। ये ऐसा मतलब सेट हो रहा है कि -1 आ रहा है, ऐसा नहीं कि हर जगह पे -1 ही आएगा। इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 इज -1। समझ में आई बात? तो आज हम लोग इतना ही तक रखेंगे, है ना। इसके न्यूमेरिकल आप लगा सकते हो, ये पूरा थ्योरी कोई काम का नहीं है, सिर्फ आपको इससे मतलब है dy बाई डी एक्स रखना और वैल्यू पुट कर देना, काम हो जाएगा तुम्हारा। x की जगह पे x का वैल्यू, y की जगह पे y का वैल्यू। तो आज इतना ही तक रखते हैं, बाकी अगले क्लास में। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।